नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में दोस्तों जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है दोस्तों उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका स्टैटिक्स वाला जो पार्ट्स है दोस्तों अब हम लोग उसको भी लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो पर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपका इसी कड़ी में हम लोग आपका स्टैटिक्स में आपका इंडियन स्टैटिक्स में जो चल रहा था दोस्तों वो आपका इंडियन नेशनल इनकम स्टैटिक्स चल रहा था दोस्तों। उसी में हम लोगों ने यहाँ पे आपका इससे पहले दोस्तों ये जीटीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी के वगैरह में थ्योरेट के लिए हम लोग बात कर लिए थे और साथ ही आपके राष्ट्रीय आय क्या होते हैं, नेशनल इनकम क्या होती है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन इससे पहले वाले वीडियो में किए थे दोस्तों। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जाके पहले देख सकते हैं दोस्तों। कल हमने आपको बताया था कि इन सभी चीज़ों को एक हम शॉर्टकट ट्रिक में आपको समझा देंगे जिससे आपका हमेशा ये आप में आपस में बहुत कंफ्यूजन वाले टॉपिक होते हैं कि जीडीपी, जीएनपी क्या होते हैं और इससे जनरली आपके क्वेश्चन नॉर्मली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कि आपके स्टैटिक्स से ही रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं दोस्तों, इसके ट्रिकी वे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप अगर इसको समझ लेंगे दोस्तों तो हमेशा के लिए ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा कि क्रॉस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या क्या बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जीडीपी की बात करेंगे अभी, फिर जीएनपी की बात करेंगे और साथ ही आपका एनडीपी और एनएनपी की हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको समझने से पहले आपको हम जो चीज़ बता रहे हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जैसे कि आपका यहाँ जीडीपी मतलब यहाँ पे जी जो है मतलब ये क्या है, ग्रॉस है। तो ग्रॉस को जब हम लोग क्या बदलेंगे दोस्तों, नेट में बदलना होगा। यानी जीडीपी को या आपका जीएनपी को जब हम लोग क्या बनाएंगे, एनडीपी या एनएनपी बनाना होगा तो यहाँ पे जी को हम लोग केवल लेके चल रहे हैं। जी को आपको बदलने के लिए जब एन आपको बदलना होगा तो ग्रॉस में जब हम लोग डेप्रिसिएशन घटा देते हैं दोस्तों तो वो क्या बन जाता है, नेट बन जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी दोस्तों, केवल आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों सिंपली आपको ये चीज़ याद रखना है, केवल यहाँ पे जो मुख्य बिंदु है इसको समझना है केवल कि यहाँ पे आपका जो जीएनपी में जीडीपी में जी होता है वो जी को बदलने के लिए अगर आपको यहाँ पे इसको डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, नेट बन जाता है। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य साफ है कि जीडीपी या जीएनपी में जब हम लोग डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो वहाँ पे उसका अगर जीडीपी में घटाएंगे तो आपका एनडीपी बन जाएगा और अगर आपका जीएनपी में घटाएंगे तो आपका एनएनपी बन जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे नेशनल क्या है, मतलब जैसे कि आपका एनएनपी या कह सकते हैं जीएनपी को जब हम लोग एन को बदलना होगा तो यहाँ पे आपका एन क्या बदल जाएगा दोस्तों, एन आपका बदल जाएगा जीडीपी में। यह आपका क्या होगा दोस्तों, आपका एनएनपी होगा। अगर एनएनपी को हमको एनडीपी में बदलना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो उसके लिए सिंपली दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आपका नेशनल शब्द है मतलब यहाँ पे जो दूसरा शब्द है यानी कि पहला जी था दूसरा आपका एन है, तो दोस्तों जो दूसरा शब्द है उसके लिए दोस्तों नेशनल को बदलने के लिए उसमें हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जो बाहर से हम लोग इनकम जनरेट करते हैं जब उसको हम लोग घटा देते हैं नेशनल में तो वो केवल क्या बचता है दोस्तों, डोमेस्टिक बचता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट प्राइस है और आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। दो चीज़ें यहाँ पे एक साथ और आती है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आप लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस में जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडरी को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ये दोस्तों प्लस होगा, इन दोनों को जोड़ के एक साथ घटा देते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है दोस्तों, ये फैक्टर कॉस्ट निकल आता है। तो आशा है आपको ये तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे दोस्तों। ये तीनों पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका हमेशा के लिए जितने भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये देखिए, इसको आप समझ लीजिए, इसी पॉइंट को हम लोग वहाँ पे कोरिलेट किए हैं। एक बार आप फिर से रिवीजन कर लीजिए दोस्तों कि जी हटाने के लिए हमें यानी
लॉस हटाने के लिए हमको क्या हटाना पड़ता है, यानी क्या लेस करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन, तो वो नेट बन जाएगा। नेशनल को हटाने के लिए हमें क्या घटाना होगा दोस्तों, नेट फैक्टर इनकम, वो आपका डोमेस्टिक बन जाएगा। और आपका मार्केट प्राइस में हम क्या घटा दें कि वो फैक्टर कॉस्ट बन जाए, तो दोस्तों उसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी घटाते हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको हमेशा के लिए दिमाग में बनाए रखना है। उसके बाद ये आप ग्राफ अपने आप बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग शुरुआत किससे कर रहे हैं, जीएनपी मार्केट प्राइस। ये आपका क्या है, जीएनपी मतलब ग्रॉस आपका नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में। ये चीज याद रखिएगा कि जीएनपी का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। अब दोस्तों यहाँ पे पहली चीज हम लोग देखेंगे, पहली चीज हमारे पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन घटाने पे नेट बना रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपका जी हटाएंगे। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये पहला वर्ड क्या है, जी, तो इसी हम जी को फोकस कर रहे हैं। तो जी को हटाने के लिए मतलब ग्रॉस को हटाने के लिए हमें क्या घटाना होता है दोस्तों, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे दोस्तों डेप्रिसिएशन जब हमने घटा दिया तो ये जी बदल के क्या हो गया दोस्तों, नेट हो गया। यानी ग्रॉस किस में बदल गया, नेट में। तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस आपका क्या होगा, आपके सामने आ गया। तो दोस्तों एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिए दोस्तों कि हमारे पास जी पहला वर्ड था, दूसरा वर्ड क्या है, एन है। मतलब यहाँ पे क्या है, एन का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका यहाँ पे नेशनल मतलब एन है। तो एन को हटाने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, वहां पे एनएफआई घटाना है। एनएफआई क्या था दोस्तों, कि जो आपका नेट इनकम फ्रॉम आपका अब्रॉड है इनकम, उनको अगर हम लोग घटा देते हैं तो एन किस में बदल जाता है दोस्तों, डी में, मतलब आपका डोमेस्टिक में बन जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि आपका जो आपके यहाँ पे क्या था दोस्तों, कि यहाँ पे आपका जो नेशनल में से हम लोग क्या घटा देते, जो बाहरी इनकम थी उसको घटा देते तो केवल हमारे डोमेस्टिक या घरेलू या आपके भौगोलिक स्थिति में जितनी आय जनरेट हुई वो आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ सिंपली हम ट्रिक को समझ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका एन हटाने के लिए हमें क्या घटाना है दोस्तों, आपका एनएफआई घटा देंगे तो हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस आपके सामने आ जाएगा। तो ये तो आपके तीन चीजें, ये दो चीजें आपके सामने। तीसरी चीज अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या है दोस्तों, मार्केट प्राइस को घटाना है। तो मार्केट प्राइस को हमको कम करने के लिए क्या करना हो दोस्तों, उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी जोड़ के जब घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाता है दोस्तों, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये इस तरीके से दोस्तों हम लोग ने देखा, जी को हटाने के लिए हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया, एन को हटाने के लिए हमने एनएफआई घटा दिया और मार्केट प्राइस को हटाने के लिए वहां पे हमने आईटी और सब्सिडी को घटा दिया। तो इस तरीके से आपका जीएनपी एनएनपी बन जाता है जब डेप्रिसिएशन घटाते हैं, जीएनपी आपका जीडीपी मार्केट प्राइस बन जाता है जब उसमें एनएफआई घटाते हैं, और जीएनपी मार्केट प्राइस आपका जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में बदल जाता है जब उसमें हम आईटी और सब्सिडी जोड़ के घटा देते हैं। तो ये आपकी तीन चीजें हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि आपका जो एनएनपी पहला चीज यहाँ पे बचा, उसमें हम लोग देखिए क्या चीज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एनएनपी में हम क्या घटाएंगे, आपका एन हटाते हैं। तो एन हटाने के लिए हमें क्या है, नेशनल में से क्या घटाए, एनएफआई घटाएंगे तो डोमेस्टिक हो जाएगा। फिर वही चीज, वही 3 पॉइंट आपका, ये जो 3 पॉइंट है दोस्तों, अगर ये याद रहेगा तो आप ये ग्राफ अपने आप क्रिएट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एनएनपी मार्केट प्राइस में हमको क्या घटाना है, एन हटाना है, यानी हमको एनडीपी निकालना होगा मार्केट प्राइस में। तो वहां पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, एनएफआई घटा देंगे तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, एनडीपी आ जाएगा। और दोस्तों उसी एनएनपी का हमको क्या निकालना है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में अगर निकालना होगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका एनएनपी जब फैक्टर कॉस्ट में निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमको जब भी मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो उसमें आईटी और सब्सिडी को जोड़ के घटा देंगे। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपके सामने आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो ये दोस्तों पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या है दोस्तों, जीडीपी मार्केट प्राइस है। अब जीडीपी मार्केट प्राइस में हमें क्या करना है दोस्तों, एनडीपी मार्केट प्राइस निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जी हटाने के लिए हमें क्या है, डेप्रिसिएशन घटाना है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन घटा दिए तो ये आपके सामने फिर एक का क्या आ गया, एनडीपी मार्केट प्राइस। इस तरह भी आपका कैलकुलेट हो गया। यानी आपका जीडीपी मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो भी एनडीपी मार्केट प्राइस आएगा, और आपका एनएनपी मार्केट प्राइस में एनएफआई घटाएंगे तो भी आपका एनडीपी मार्केट प्राइस आएगा। तो ये तो आपको दो चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जीडीपी आपका
जो फैक्टर कॉस्ट है इससे क्या बनता है या क्या चीज़ क्रिएट होती है। तो दोस्तों यहाँ पहले हम लोग जी को ही हटा देते हैं। तो जी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका डेप्रिसिएशन घटाना होगा। तो डेप्रिसिएशन जब हमने घटाया तो जी कन्वर्ट हो गया एन में, और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पहले से है तो ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट भी बन गया। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए जीएनपी फैक्टर कॉस्ट आपका डेप्रिसिएशन घटाने से क्या बन जाता है दोस्तों, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। और दूसरा चीज यहाँ पे दोस्तों, दूसरा वर्ड क्या है, एन है, यानी इसको एन को डी में बदलना है। तो नेशनल को हम लोग एनएफआई घटाते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों, ये आपका जीडीपी बन जाएगा, यानी आपका एन डी बन जाएगा। तो यहाँ पे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका जीडीपी फैक्टर कॉस्ट हो गया। और इसी जीडीपी मार्केट प्राइस में हम लोग क्या घटा दें दोस्तों, आईटी और सब्सिडी जोड़ के घटा दें तो ये मार्केट प्राइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तीसरा जो आपका ये स्टेप है दोस्तों। अब अगर दोस्तों लास्ट में आप स्टेप देखिए तो इसी का जस्ट अपोजिट हो गया, यानी एनडीपी मार्केट प्राइस में हम लोग क्या घटा दें दोस्तों, आईटी और सब्सिडी घटा दें तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। और दोस्तों या इसी तरह आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में क्या कर दे दोस्तों, आपका एनएफआई घटा दे तो एन किस में बदल जाएगा, डी में, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आपके सामने आ जाएगा। और इसी तरह आपके जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में जब हम लोग डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जीडीपी के डेप्रिसिएशन घटाने पे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए थोड़ा सा आपके सामने ये आपके खिचड़ी जैसा जाल बिछ गया है, पर आप खुद अगर एक बार यहाँ पे पेपर और पेन को उठा के आप खुद एक बार ट्राई कर लीजिएगा। आप केवल इसको अपने सामने रखिएगा दोस्तों, ये जो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे बताई है दोस्तों, इस तीन चीज़ों को सामने रखिएगा और यहाँ पे केवल आप क्या लिखिएगा, पहले ऊपर जीएनपी मार्केट प्राइस रखिएगा और फिर उसके बाद आप बारी बारी से इस तरीके से ग्राफ खुद अगर आप क्रिएट कर लेंगे तो आप हमेशा के लिए सारी चीज़ें आपके सामने बैठ जाएंगी और इसमें आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे भी आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीएनपी में क्या घटाने से आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बन जाता है तो आप तुरंत उसको कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने ये ग्राफ हमने आपको ले आया था, आपसे कहा था कि एक ट्रिक वे में हम आपको समझा देंगे। अब दोस्तों आगे थोड़ा सा अगर हम लोग देख लें यहाँ पे, तो वही चीज़ हमने जो आपको थियोरेटिकली समझाया था बुक में, वही चीज़ यहाँ पे भी दिया है कि आपका सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपका क्या है दोस्तों, एक लेखा वर्ष में एक देश के घरेलू या भौगोलिक सीमा के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था घरेलू का मतलब दोस्तों क्या है कि भारत की जितनी भी भौगोलिक स्थिति है उसके अंतर्गत आपके जो भी व्यक्ति क्या करते हैं, आपके उत्पादन करेंगे उस वर्ष, वो चाहे इंडियन हो या आपके नॉन इंडियन हो, मतलब कि जो विदेशी हो या भारतीय हो, वो सारे लोग जो भी यहाँ देश में निवास कर रहे हैं, जो भी उत्पादित करेंगे वो सारी चीज़ों किसके अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों, जीडीपी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया भी है कि आपका देश के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर निवासी या आदिनिवासी द्वारा किया गया उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य, मौद्रिक मूल्य क्या होता है दोस्तों, जीडीपी होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसी तरह यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़ दिया गया है राष्ट्रीय सकल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब जीएनपी, मतलब ये आपका डी किस में बदल गया है, नेशनल, मतलब डोमेस्टिक में था, ये आपका नेशनल प्रोडक्ट है। तो नेशनल प्रोडक्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, एन का मतलब आपको हमने बताया था कि इसको राष्ट्रीयता से लीजिएगा, मतलब जो भी व्यक्ति देश का निवासी है वो चाहे भारत की भौगोलिक स्थिति के अंदर हो या वो किसी विदेश में आय अर्जित कर रहा है, उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर जो भी आय जनरेट करता है वो उसको हम लोग किस में रखते हैं दोस्तों, जीएनपी के अंतर्गत रखते हैं। यही चीज देखिए दिया गया है कि राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा से अधिक विस्तृत है। मतलब ये जीएनपी क्या है दोस्तों, आपके जीडीपी से ब्रॉड टर्म है या कह सकते हैं विस्तृत अवधारणा है। इसका अनुमान घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी साधन आय कर जोड़कर किया जाता है। मतलब यहाँ पे शुद्ध विदेशी साधन के आय जो होते हैं उनको जोड़ लिया जाता है। मतलब कि जो राष्ट्रीय लोग हैं, ये आप लोग जैसे कि यहाँ देश के नागरिक हैं, तो अगर आप कल को अमेरिका में जाके आप क्या करते हैं, पैसा या इनकम जनरेट करते हैं, तो उसको आपके किसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा, जीएनपी के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। और जो आपके यहाँ भारत के अंदर आपके क्या होंगे, जो यहाँ पे आय जनरेट कर रहे हैं उनका तो जोड़ा ही जाएगा ही। तो यहाँ पे एन का मतलब राष्ट्रीयता से हम लोग समझते हैं दोस्तों। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय एक वर्ष की अवधि में एक देश के समान निवासी या नागरिक द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर हो या बाहर हो, वो सभी उत्पादित की गई वस्तुओं, अंतिम वस्तुएं, सेवाओं को हम लोग सकल मूल्य में
शामिल करते हैं या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल करते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझ लिए, ये दो चीज़ आपका जो हमने आपको ट्रिकी वे में भी समझा दिया दोस्तों। तो ये दोस्तों स्पष्ट है। एक चीज़ हमने कल आपको बताया था कि आपका यहाँ पे आपका क्या है, अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, मतलब क्लोज इकोनॉमी में आपका जीएनपी और जीडीपी क्या होता है, एक जैसा होता है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया से जुड़े नहीं होते हैं, इतना कि आपके विदेशी जो आपकी बाजार होती है उससे हम लोग जुड़े नहीं होते हैं। तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अवस्था में दोस्तों क्या होगा कि ना हमारे व्यक्ति कहीं बाहर जा पाएंगे, ना बाहर के व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर पाएंगे। तो वहाँ पे जीएनपी और जीडीपी क्या होगा दोस्तों, एक ही माना जाएगा। अंत में दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दिया है एनएनपी या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमने क्या बताया दोस्तों कि जीएनपी में पूंजी स्टॉक जो आपका डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है दोस्तों, डेप्रिसिएशन किस में घटा दें, आपके जीएनपी में जब घटा देते हैं तो आपका एनएनपी बन जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे मुख्य रूप से चीज़ें दी गई हैं। आखिरी में ये फैक्टर कॉस्ट वाला है दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो दोस्तों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में आपका उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य लिए जाते हैं जिनमें अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के प्रभाव को सम्मिलित होते हैं। अगर हम लोग इसमें सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं दोस्तों फैक्टर कॉस्ट आपके नेट नेशनल प्रोडक्ट में, तो वो आपका एनएनपी मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये एनएनपी मार्केट प्राइस में हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी घटा देंगे तो आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आपके सामने मिल जाएगा। तो ये दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें थी दोस्तों, इसको आप लोग समझ लीजिए, एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों ये ग्राफ को कैसे ये बना गया है। और दोस्तों ये वहाँ पे बस यही चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों, जो ट्रिक हमने बताई है तो आपका हमेशा के लिए क्वेश्चन सॉल्व रहेगा दोस्तों। आपके 1 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये आप लोग हर एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो दोस्तों आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।